एक राजा ब्राह्मणों को अपने महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा की रसोई के पास खुले में भोजन तैयार किया जा रहा था। उसी समय एक चील ने अपने पंजे में एक सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सर्प ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर बहिष्कार किया। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। उसी किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सभी की जहरीला खाना खाने के कारण मृत्यु हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए ये फैसला लेना मुश्किल हो गया है कि इस पाप कर्म के फल किसके खाते में जाएंगे। राजा को पता नहीं था कि खाना जहरीला हो गया, या रसोइया को पता नहीं था कि जहर से खाना जहरीला हो गया, या वह चील जो जहरीला सांप लेकर राजा के ऊपर से गुजरी। या ये प्रकट होता है कि जो अपनी आत्मरक्षा में जहर का बहिष्कार करता है, बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आ गए और वह किसी महिला से महल का रास्ता पूछते हैं। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वे राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहा, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया, ये तो ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के हिस्से में जाएगा और उसे पाप का फल मिलेगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला का कोई भूमिका ही नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है। उस मृत ब्राह्मण की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही रसोइया को आनंद मिला और ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना की बुराई करने के कारण उस महिला को निश्चित रूप से खुशी मिली, क्योंकि राजा के अनजाने में पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे की पाप कर्म का बहाना बुरा भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के फायदे में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों आई। ये मुसीबतें कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आ जाते हैं। जो बुराई करते हैं हमारे लाभ में आवंटन हो जाता है। इसलिए आज से ही संकल्प ले कि किसी के भी और किसी भी पाप कर्म का बुरा भाव से कभी नहीं करना, यानी किसी की भी बुराई या चुगली कभी नहीं करते। लेकिन यदि फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें ही इसका फल आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।